Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले नजर डालते हैं नेशनल न्यूज पर। नेशनल न्यूज में जैसे मैं आपको बताया था कि कल हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट चल रही है उसी को चलते हुए काफी सा बवाल समझ चुका है। आपको बता दें कि उसी को चलते सीबी चीफ की जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है उसे डिनाई कर रही है। कह रहे हैं कि कैरेक्टर असैसिनेशन ये है। चीफ ऑफ मार्केट्स रेगुलेटर यानी सेबी जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने हिंडनबर्ग की रिसर्च को बेसलेस एलिगेशन और इंसिनुएशंस कहा है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरमैन मधबीपुरी बुश, जो कि आप फिलहाल तस्वीर में देख सकते हैं, और उनके हस्बैंड धवल बुश ने कहा कि ये कैरेक्टर असैसिनेशन का ये मामला है और ये शॉर्ट सेलर के अगेंस्ट है। यानी कि एक मामलों में आपको बता दें कि ये जो बात वो कर रहे हैं आम जनता में समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि सेबी जो है, जो स्टॉक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, शॉर्ट सेल होते हैं, वो कंट्रोल करता है। तो इस मामले में उनका ये कहना है कि अडानी के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट का कुछ प्रोग्राम इनका है या इन्वेस्टमेंट उन्होंने किए हैं। इस पर वो एक आलोचना लगी है जिसकी वजह से मार्केट में कुछ भी हलचल मच सकती है। इसी बात को चलते हुए राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ने बड़े सिंपल एग्जाम्पल के साथ ये बताया कि अगर अंपायर ही सामने वाले की टीम के साथ मिला हो तो आपको खेलने वक्त कैसा लगता है। यानी कि आपको ऑब्वियस बात है कि आपके साथ चीटिंग हो सकती है, हर पल आपका मोरल डाउन होता है। एग्जाम्पल ऐसा ही है, इस तरह की बात राहुल गांधी ने कही। उसके बाद आपको बता दें कि हिंदू आउटफिट मेंबर के मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू रक्षा दल के मेंबर्स ने एक जो झोपड़ियां होती हैं गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन के पास, झोपड़ी में कई सारे लोग रहते हैं, वहां पर उनसे जब बात पूछी गई, नाम पूछा गया, जब उन्होंने सामने वाले ने नाम अपना रेहान बताया तो उन्हें बांग्लादेशी, उन्होंने बांग्लादेश से यहाँ पर आए हैं, इस तरह की बात करते हुए सब लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। मारते मारते कई सारे लोगों को वहां से भगा दिया और जितने भी झुग्गीस थे, झोपड़ियां थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसी को चलते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस अजय कुमार मिश्रा ने इमीडिएट इस पर एक्शन लेकर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उन पर बुक कर दी है और उन लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स सेलिब्रेट करें आप ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में। जहां डिलक्स उमरा पैकेजेस स्टार्ट हो रहे हैं 97,000 रुपीज से 1 सितंबर, 4 सितंबर, 10 सितंबर को फ्लाइट्स हैं। जरूर स्क्रीन पर नंबर पर फॉलो करें। मैं हर पर आपको बोलता हूँ कि प्लेनों में जाते हुए मजाक नहीं करना चाहिए, और खास तौर पे ये बॉम्ब के रिलेटेड में आपको मैं समझता हूँ बुलेटिन में अब तक 5 से 6 बार इस तरह की न्यूज मैंने आपको सुना दी है। इस बार भी एक पैसेंजर अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझने गया और क्या पता नहीं उसके दिमाग में आया, उन्होंने कमेंट किया कि एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन मशीन जहाँ पर होती है चेक पॉइंट पर, कि 42 ईयर ओल्ड मनोज कुमार, उनने कहा जब फ्लाई कर रहे थे कोची से मुंबई की एयर इंडिया फ्लाइट में, जैसे एयर इंडिया फ्लाइट डिपार्ट हो गई अपने शेड्यूल टाइम पे, वो जो प्री एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक जहाँ पर होता है, उन्हें बोला कि इज देयर एनी बॉम्ब इन माय बैग, इस तरह का क्वेश्चन उसने किया। तो स्टेटमेंट ने इमीडिएट कंसर्न और प्रॉम्प्ट कर दिया एयरपोर्ट सिक्योरिटी टीम को और उन्होंने स्विफ्ट एक्शन लिया, और उसके बाद बॉम्ब डिटेक्शन और डिस्पोजेबल टीम वहां पर आ गई जो पैसेंजर कैबिन को सबको चेक किया। उसके बाद कुमार को इस तरह की शरारत करने के लिए, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए पुलिस में भेज दिया गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी लोग प्लेन से सफर करते हैं, इस तरह के बॉम्ब की बातें या मेरे बैग में बॉम्ब है, ऐसा क्यों चेक कर रहे हैं, क्या बॉम्ब, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बहुत ही सिक्योरिटी के अगेंस्ट होता है, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हो सकते हैं। मैं आपको एक अफसोस भरी खबर बता रहा हूँ। खास तौर पे मैं अपने पेरेंट्स से, जितने भी पेरेंट्स उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को अगर आप बाहर ग्राउंड में खेलने के लिए छोड़ रहे हो, क्रिकेट करने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, बारिश अगर आ रही हो, ग्राउंड कच्चा हो, तो आप खास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि एक बच्चा जो 13 साल का था, ये मासूम सा बच्चा 13 साल क्रिकेट खेलते खेलते जैसे ही बॉल लाने के लिए गया, तो वो जैसे ही बॉल के करीब पहुंचा तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट का वायर गिर गया था और उसी की चपेट में करंट में आकर उसकी मौत हो गई है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, देखिए मौत और जिंदगी सब
जो है ऊपर वाले के हाथ में होती है, लेकिन हमारा काम एहतियात करना है। अब क्या आप ये पूछ लेंगे भाई खेलते खेलते कैसे एहतियात करें, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई जो फॉलोइंग डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट होता है, PWD का डिपार्टमेंट होता है, आप लोग रेगुलरली मेंटेनिंग करते रहे और हर एरिया में एक सोशल वर्कर की टीम होना चाहिए। तो इन सब चीजों को मॉनिटर करते ना भाई कहाँ पर खंबे के वायर टूटे हुए हैं, कहाँ पर लूज वायरिंग हुई है, ताकि एक किसी की जान भी बच सकती है। 13 साल का बच्चा देखो अभी तो ग्रो हो रहा था वैसा बच्चा, उसकी इस तरह से मौत हो जाएंगी तो ये बहुत बड़ा जो है ना अफसोस भरी बात है। ये आउटर दिल्ली से मैं आपको खबर ला रहा हूँ जहाँ पर ये अफसोस भरी घटना हुई। ये घटना के साथ मैं एक और आपको बताना चाह रहा हूँ घटना, लेकिन आपको वीडियो में आप देख सकते हैं। ये वीडियो जो है बिल्कुल मैंने इसे ब्लर कर दिया है, हमारे वसीम भाई ने इसे ब्लर किया क्योंकि यूट्यूब पे जो है ये कॉपीराइट स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइंस में आएगा। इस वीडियो में आप पार्किंग में खास तौर पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पार्किंग में जब भी आप मॉल के पार्किंग में रहते हैं, अपने आप में सामान क्या लिए क्या नहीं वो देखते करते रहते हैं। ऐसे में कोई और आपका छोटा बच्चा पैदल निकल जाए और किसी के सामने कार में आ जाए तो ये बहुत अफसोस होगा। गलती से सामने वाले की कार में टायर के नीचे ही बच्ची आ गई, जिसकी वजह से वो बच्ची की डेथ हो चुकी है। जैसे हॉस्पिटल लेकर उसे भागे तब तक वो बच्ची डेथ उसकी हो चुकी थी और वो जो ड्राइवर था उस स्पॉट से भाग गया है। यही मकसद है आपको बताने का, हादसे कहीं पर भी कैसे भी हो सकते हैं। देखिए हमेशा से आप लोग एक अपनी प्रोटेक्शन सेल्फ करें, बेसिक मिस्टेक्स आप ना करें। देखिए जान चले जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो मेरी रिक्वेस्ट है खासतौर पर जहाँ पर पार्किंग एरियाज होते हैं या हाईवेज होते हैं वहां पर अपने बच्चों को लूज ना छोड़े, उनको अपने साथ ही रखें। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। आपको बता दूं NDA की जो की अलाई है TDP यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, जैसे कि आप जानते हैं चंद्रबाबू नायडू की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से वो हाथ मिलाते हुए आगे बढ़े हैं। लेकिन आपको बता देंगे TDP में भी मुस्लिम माइनॉरिटी की काफी सारे लीडर्स भी हैं जो TDP को अपने सेकुलर वैल्यूज के लिए जाना जाते हैं। लेकिन उन्होंने बताया है कि जैसे वक्फ अमेंडमेंट का बिल आया है वहां पर से TDP ने कई सारे ऑब्जेक्शन रेज किए हैं। 44 सेक्शन है वक्फ के, जहाँ पर ये रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस किया गया है उस पर उन्होंने काफी कुछ कहा कि कंसल्टेशन लेना जरूरी है, खास तौर पे मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि जो अब TDP है वो एक बहुत ही सेकुलर पार्टी है जिन्होंने हाथ मिलाया है NDA के साथ। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि TDP ऐसा नहीं कर सकती। और चंद्रबाबू नायडू ने भी जब इलेक्शन लड़ रहे थे वो मुस्लिम्स के काफी वोट बैंक लिए हैं और मुस्लिम्स को काफी कॉन्फिडेंस भी दिलाए हैं कि बिल्कुल आप लोगों के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब देखना होगा कि ये बिल TDP वाले कैसे हैंडल करते हैं, और जब TDP वाले जब इसके अपोजिट हैं तो NDA यानी कि BJP इसको कैसे आगे बढ़ाएगी देखना होगा। गुलबर्गा से आपको सीधे खबर लाते हैं। गुलबर्गा में मजहर आलम खान कुडा चेयरमैन का आज बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। सुबह से उनके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए काफी कुछ तैयारियां चल रही थी। पहले तो दरगाह हजरत ख्वाजा नवाज की सुरास रहमतुल्लाह अलैह के पास फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके बाद अलग अलग एरियाज में, डेफिनेटम स्कूल में और कई जगहों पर सोशल वर्क चलते हुए खाना बांटा गया, गरीब लोगों की मदद की गई। एक स्पेशल टीम की तरह ये सब लोगों ने एफर्ट डाला है और आखिरकार जो नाज फंक्शन आता है संतराशवाड़ी के बिल्कुल सामने, वहां पर मजहर आलम खान साहब का बर्थडे मनाया गया, जहां पर कई सारे लोग उनके चाहने वाले मौजूद रहे। उसके बाद आपको बता दें कि न्यू MM इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में रखा गया था स्पेशल कंपटीशन, जहां पर लिटरेचर कंपटीशन रखा गया था और कई सारे स्कूल्स में से बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और इवेंट काफी सक्सेसफुल रहा। आइए नजर डालते हैं। Weather report is presented by Hash Farms.
बनाए अपना ड्रीम फार्म हाउस अपने फार्मलैंड्स पर, ओनली एट हैश फार्म्स, मुन्नाबाद रोड, गुलबर्गा। उसके बाद वेदर की अगर हम बात करें तो गुलबर्गा में वेदर जो है थोड़ा छुपम छुपी वाला वेदर, यानी कि सूरज निकलते रहेगा, छुपते रहेगा। बारिश के थोड़े बहुत चांसेस हैं, 40% चांस है बारिश के, लेकिन धूप ज्यादा देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से आप लोग अपने आउटडोर प्लान करिएगा। टेम्परेचर की हम बात करें तो 36 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। उसके आखिर में हम बात कर रहे हैं गुलबर्गा मिस्टिक्स, जहां पर गुलबर्गा मिस्टिक्स के स्टार प्लेयर देवदत्त पडिक्कल गुलबर्गा शहर में रहे। ऑलरेडी वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं बेंगलुरु से, और सीधा वो गुलबर्गा आए और यहां पर उन्होंने सभी प्लेयर्स के साथ मुलाकात की और जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब के साथ भी उन्होंने खास वक्त बिताया। और टीम की कॉम्पोजिशन देखते हुए, क्योंकि टीम के कैप्टन है, बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। पिछले साल भी वो काफी जो है प्रेशर में थे, यानी कि उनकी तबियत जो है ठीक नहीं थी, फिट नहीं थे, लेकिन इस बार वो कम्प्लीटली फिट हैं और लोगों की उम्मीद उनसे जुड़ी हुई है। काफी सारे फैंस उनसे मुलाकात भी की, काफी सारे NRI बच्चे भी उनके साथ मौजूद रहे जो उनको खास देखने के लिए ग्राउंड को आए थे। उन्होंने भी उनसे मुलाकात की और ये इवेंट काफी स्पेशल रहा। हमारी टीम भी वहां पर मौजूद रही। साथ ही साथ आपको बता दें कि डॉक्टर मुस्तफा अल हुसैनी साहब, मीर रौफुद्दीन अली खान, मुर्तजा हुसैनी, आकिब अल हुसैनी साहब, सब लोग यहाँ पर मौजूद रहे। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, एवरी न्यू डे ब्रिंग्स विद इट अनदर चांस टू चेंज लाइफ। हर दिन एक उम्मीद लेके आता है जहां पर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। आज मैं आपको बता दूं कि नीम के बेनिफिट्स क्या हैं। नीम का पत्ता जो है अस्थमा को क्योर करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, स्किन हेल्दी करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, फंगल इन्फेक्शन से बचाता है, ओरल हेल्थ और साथ साथ डैंड्रफ और अल्सर से आपको ये काफी हेल्दी जो है आपको रखता है। डैंड्रफ से भी कॉम्बैक्ट करता है, फीवर भी रिड्यूस करता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मुबशिर का, लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, वालेकुम सलाम। मोहम्मद खलील ने सलाम लिखा है, शाहिद शेख ने सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। वेर आर यू? जुगनू भाई लिख रहे हैं, शेख सलीम अहमद, मैं बिल्कुल यहीं पर हूँ। जुगनू भाई की भी सीरीज बहुत जल्द आने वाली है। GM गोड्स ने ताहिर भाई शुक्रिया। मोहम्मद गौस मोहद्दीन के बर्थडे के दिन आपने मॉर्निंग बुलेटिन कमेंट सेक्शन में ऐड किया, बहुत बहुत शुक्रिया GM गोड्स। वायनाड को सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा पैकेज देना चाहिए, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। बिल्कुल सही कहा आपने, इतना बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद इस तरह तो करना जरूरी है। ताहिर भाई हमारे 2000 पे आगे लिख रहे हैं बुरहान, बड़ी खुशी से। तो बहरहाल बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। मैंने कहा था ना कि भाई वो पैसे आने वाले हैं बहुत जल्द, तो आप लोग जरूर से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिएगा। जस्ट थिंग्स लिख रहे हैं, तारा भाई कुड यू प्लीज फॉलो मी, अलाउ मी टू शेयर समथिंग विद यू अबाउट योर न्यूज थीम, लाइक दिस टेम्पलेट गॉट ओल्ड, ट्राई न्यू वन, इट्स माय रिक्वेस्ट, नॉट ऑर्डरिंग बोल रहे हैं। तो जस्ट थिंग्स आप हमें बताइए आपका आइडिया क्या है, या आप हमारे कंपनी के नंबर 9113542278 पर आप कॉल करें। कॉल करके जो है आप हमें बताएं कि आपका आइडिया क्या है। जरूर हम इनोवेशन में बिलीव करते हैं, इनोवेशन ही सबसे अच्छी चीज है, हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करना जरूरी है। मुख्तार अली लिखना, जी भाई यूट्यूब चैनल के 9 ईयर्स होते, अल्लाह और आपको कामयाब करे, आपकी टीम को कामयाब करे, बहुत शुक्रिया। 9 ईयर्स तो हो रहे हैं ऑफिशियली, लेकिन बुनियाद हमने जो डाली थी 2008 में डाली थी। सलाम पाशा ने सलाम लिखा, हमारे पैसे नहीं आए, लिख रहे हैं। शगुफ्ता बानो लिखे, सर यादगिर से आवाज उठाओ, KMDC के लोन की अब तक नहीं आया। शगुफ्ता बानो जी आपसे गुजारिश है कि आप वहाँ पर अपने टीम को लेके करके अगर आप कुछ वीडियो वहाँ से हमें भेजते हैं तो जरूर उस वीडियो को हम बनाएंगे और उसको KMDC को टैग भी करेंगे। सुफियान MS ने मैसेज दिया, मैंने उनका मैसेज पढ़ लिया है कि 2000 रुपए गृह लक्ष्मी के नहीं आए हैं, और उन्होंने मम्मी और पापा की उनकी 20 साल की एनिवर्सरी हो चुकी है, अल्लाह सलामत रखने की दुआ वो कर रहे हैं। बेशक बहुत बड़ी और नसीब वाली बात है कि माँ बाप आपके साथ हैं और 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमारे ओर से भी बहुत बहुत मुबारकबाद। जुनैद अमीन पाशा लिख रहे हैं, ताहिर भाई वक्फ बिल अमेंडमेंट की डिटेल्स बताओ, और भी मुस्लिम्स के पास वक्फ बोर्ड की ही बची हुई है और क्या करना चाहिए बोल रहे हैं, उसके पर भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, जरूर उस वीडियो को देखें। मुज़मा फातिमा लिख रहे हैं, ताहिर मेरा नाम मोहम्मद मिराजुद्दीन है, राशन की दुकान के बारे में इंक्वायरी
करके बताइए कब तक ऐसा चलने वाला है। बिल्कुल मोहम्मद मेराजुद्दीन साहब, इस बारे में हमने बात की है, जरूर आपको बताएंगे। देखिए एक और मोहम्मद रेहान ने भी लिखा है कि गृह लक्ष्मी के 2000 रुपये आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया लिख रहे हैं। और मोहम्मद एजाज भी लिखे गृह लक्ष्मी के 4000 रुपये आगे लिख रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, लोग सबके पास पैसे आ रहे हैं, एक हम हैं जो बस कमेंट्स पढ़ रहे हैं। मोहम्मद गुलाब लिखे तार पे अपने सही बोला, डॉग पर कोई नहीं बोल रहा, गृह लक्ष्मी के पैसे तो आ रहे हैं मेरे को आ गए लिखना चाहिए। एक और गृह लक्ष्मी के पैसे आ गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। इधर ही देखते हैं तो 12-15 हजार कलेक्शन हो गया है। और देखिए अब्दुल माजिद ने भी लिखा है 2000 रुपये गृह लक्ष्मी के मंथ के अमाउंट आ गए अकाउंट में लिख रहे हैं, क्या बात है। तो आज ऐसा दिख रहा है मुझे मंडे मॉर्निंग सिर्फ पैसों की बारिश ऐसा दिख रहा है मेरे को। साथ ही लिखे तार पे किसी का बर्थडे जी आप विश करते ना, उन बच्चों के माँ बाप को एक अलग ही फीलिंग होती कि एक न्यूज चैनल पे हमारे बच्चे को नाम आया बोल के। बिल्कुल साथी भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, हमारे टाइम पे से कोई फैसिलिटी नहीं थी, इसकी वजह से हमारा तो कोई नाम नहीं लिया सर। तार पे एक्स प्लेट में रखकर वापस उठना लेने बच्चों को कितना बुरा लगता होगा। बॉस बहुत सही बात है वसीम पाशा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। वो टीचर शाहीन को जेल की सजा देनी चाहिए। शाहीन और जो और एक टीचर थे दोनों को इस तरह से बच्चों के फीलिंग के साथ खेलना ये बहुत बुरी बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने GDS का लिए अप्लाई किया था, अभी तक मैसेज नहीं आया है, आप कुछ बोलो भाई। लिखने GDS मतलब आप एग्जैक्टली किस बारे में बोल रहे मुझे आइडिया नहीं है। फिरोज खान लिख रहे हैं कि खैर तार पे MSK म्यूजियम नगर में मारपल्ली लेआउट के पास डॉग्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं बोल के बोल रहे हैं। उस बारे में भी मैं हमने एक टीम तैयार की है ताकि इसका पूरे तरीके से खात्मा हो सके। शेख नजीर ने भी लिखा है गृह लक्ष्मी के पैसे आ गए। तो देखिए आखिर में भी एक मैसेज आ गया है कि उनके भी पैसे आ गए हैं। तो देखिए पैसे आ गए हैं तो आप लोग फिक्र ना करें, और पैसे नहीं भी आए तो फिक्र ना करें, उम्मीद रखें। और गवर्नमेंट जो आप लोगों ने जिस तरीके से आपने सपोर्ट करने की बात की है वो अपना काम कर रहे हैं। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT, and by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.